अगली खबर की बात करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ट्रिपल पी मोड पर निजी मेडिकल कॉलेज के लिए 25 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध कराएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर योजना कर दिया है। योजना 14 अप्रैल को लॉन्च की जाएगी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया है कि कैबिनेट बैठक में तय हुआ है कि 1 रुपए में 25 एकड़ सरकारी जमीन निजी मेडिकल कॉलेज को उपलब्ध कराएंगे। अब तक निजी मेडिकल कॉलेज के लिए निवेशक को खुद जमीन अरेंज करनी पड़ती थी। इसके लिए टेंडर डॉक्यूमेंट नियम में संशोधन किया गया था। इससे ट्रिपल पी मोड पर मेडिकल कॉलेज तेजी से खोले जाएंगे। डिप्टी सीएम ने बताया कि पशुपालन विभाग के माध्यम से गौशालाओं के निर्माण के साथ आहार अनुदान 40 रुपए करने का फैसला भी लिया गया है। पहले ये 20 रुपए था। गौवंश विहार के लिए ट्रिपल पी मोड पर निवेशकर्ताओं को बुलाने के लिए पॉलिसी को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश सरकार ट्रिपल पी मोड पर निजी मेडिकल कॉलेज के लिए 25 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध कराएगी और ये महज 1 रुपए में होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में इसको लेकर जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम बदला गया है, डॉक्टर अंबेडकर योजना किया गया है। आइए बैठक में क्या कुछ हुआ ये हम जान लेते हैं। हमारे सहयोगी शबाना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शबाना, योजना का नाम बदला, डॉक्टर अंबेडकर योजना किया गया और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि एक नई योजना लॉन्च होगी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जब जानकारी दे रहे थे तो बताया कि 25 एकड़ सरकारी जमीन निजी मेडिकल कॉलेज को उपलब्ध कराई जाएगी। अब तक निजी मेडिकल कॉलेज जो है खुद जमीन अरेंज करते थे, लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जो मेडिकल क्षेत्र में कहीं ना कहीं बूस्ट ला सकते हैं। और जब मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं उनको भी स्पेस मिल सकेगा। चलिए, शबाना का फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे संपर्क करें। तो देखिए, पशुपालन विभाग के माध्यम से गौशालाओं के निर्माण के साथ आहार अनुदान 40 रुपए करने का फैसला किया गया है। देखिए, इससे पहले भी जब हम खबर को लेकर चर्चा कर रहे थे तो पशुपालन के क्षेत्र में क्या कुछ और नए फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि जब गृह मंत्री आएंगे तो वो कुछ ऐसे ऐलान कर सकते हैं जो पशुपालकों के हित में हो। वहीं अब उस योजना का, जो मुख्यमंत्री पशुपालन योजना है, उसका नाम बदल दिया गया है, जिसको नाम को बदलकर डॉक्टर अंबेडकर योजना ऐसे किया गया है और 14 अप्रैल को ये योजना लॉन्च की जाएगी। और इसी के साथ 25 एकड़ जमीन निजी मेडिकल कॉलेजों को उपलब्ध कराने की बात, जिसमें निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए निवेशक अब तक खुद ही जमीन अरेंज करते थे, अब टेंडर डॉक्यूमेंट नियम में संशोधन किया गया है। ट्रिपल पी मोड पर मेडिकल कॉलेज तेजी से खोले जाएंगे। डिप्टी सीएम ने बताया है कि पशुपालन विभाग के माध्यम से गौशालाओं के निर्माण के साथ आहार अनुदान 40 रुपए करने का भी फैसला किया गया है। पहले 20 था, उससे पहले और भी कम था। तो आहार अनुदान योजना, ताकि हर गौवंश को पर्याप्त आहार मिल सके। गौवंश विहार के लिए ट्रिपल पी मोड पर निवेशकर्ताओं को बुलाने के लिए भी पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। पशु आहार की राशि बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री पशुपालन योजना का नाम बदला गया है, डॉक्टर अंबेडकर योजना किया गया है। तो कई सारी योजनाएं जिनको मंजूरी मिली है। जब मीटिंग हुई थी, कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें कई सारे प्रस्ताव आए थे, जिसमें कुछ चीजें आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। नदी परियोजना से 60,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। 25 गाय या भैंस रखने वालों को अनुदान दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में गौशालाओं का निर्माण होगा। तो क्या कुछ फैसले लिए गए कैबिनेट मीटिंग में? जब राजेंद्र शुक्ला जी अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी? हमारी सहयोगी शबाना हमारे साथ जुड़ी हुई है। शबाना, पशुपालन योजना को लेकर नाम बदलने की बात और आहार का जो राशि है उसको बढ़ाने की बात, और भी क्या अहम निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिए गए? राजेंद्र शुक्ल जी जानकारी दे रहे थे, तो क्या कुछ अहम बिंदु उन्होंने गिनाए? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये पूरा कैबिनेट इस बार जो है गौ माता को समर्पित रहा। 3 अहम फैसले किए गए हैं, जिसमें प्रति गाय 20 रुपए से बढ़ाकर राशि 40 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा गौ विहार पी मोड पर बनाए जाने को लेकर फैसला हुआ है। इसके अलावा गौ माताओं को लेकर जो है अन्य भी कई फैसले हुए हैं। अगर बात की जाए तो पशुपालन योजना के तहत 25 गाय या भैंस पर इकाई बनाएगी सरकार, इसको लेकर जो है वो फैसले हुए। और मध्य प्रदेश में कैसे विकास किया जाए, सरकार लगातार योजनाओं को लेकर चर्चा करती हुई नजर आती है। उन सारी चीजों को लेकर जो है चर्चा करती हुई नजर आई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गौवंश को सड़क से हटाने का अभियान कुल मिलाकर कैबिनेट की बैठक में हुआ। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस बार जो कैबिनेट की बैठक थी वो पूरी गौ माता पे समर्पित थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अभियान चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश
कैसे शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर हो, इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज को लेकर जो है यहाँ पर बड़ी बातें जो है वो सरकार की तरफ से की गई है। इसके अलावा तमाम अन्य अगर बातें बताई जाए तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा है, अशोकनगर आएंगे, उसको लेकर यहाँ पर जो है, इसके अलावा 13 तारीख को अमित शाह भोपाल आने वाले केंद्रीय गृह मंत्री, तो उसको लेकर भी चर्चा की गई और उनके कार्यक्रम को कैसे बनाया जाए, पूरा कैसे शेड्यूल होगा, इन सारी चीजों को लेकर चर्चा हुई है। बहुत शुक्रिया शबाना जानकारी के लिए। तो ट्रिपल पी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। मोहन कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें पूरे प्रदेश में गौशालाओं का निर्माण होगा। पशु आहार पर 40 रुपए प्रतिदिन अनुदान मिलेगा और जिनके पास गाय भैंस 25 से ज्यादा है उन्हें भी अनुदान दिया जाएगा। ग्वालियर सागर बाईपास के लिए भी राशि मिलेगी। मंदसौर के मल्हारगढ़ में सूक्ष्म सिंचाई योजना को मंजूरी दी गई है। दुग्ध उत्पादन योजना को भी मंजूरी मिली है।